नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में एनिमल हस्बेंड्री क्लास 12 चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम विदेशी गाय की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहले पार्ट में हमने देसी गाय के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम दुधारू नस्ल पढ़े थे। दूसरे पार्ट में हम भारवाही एवं दुकाजी नस्ल के बारे में पढ़े। अब तीसरे पार्ट में हम विदेशी नस्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विदेशी नस्ल में सबसे पहला हम पढ़ने जाएंगे ब्राउन स्विस। एक प्रकार की विदेशी नस्ल होती है। इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो यूरोप का स्विट्जरलैंड देश माना जाता है। इस नस्ल की अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड के अलावा भी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इस नस्ल की जो गाय हैं वो जर्मनी, फ्रांस, इटली में भी बड़े पैमाने पर पाली जाती हैं। अगर इनका शारीरिक लक्षण की बात करें तो इस जाति का रंग जो है गहरे भूरे से लेकर हल्के भूरे तक होता है। शरीर इनका बड़ा होता है, कोड़ाकार, सिर चौड़ा होता है, माथा बीच में दबा हुआ होता है, त्वचा मोटी व ढीली होती है। जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। आयन बड़ा व विकसित होता है। दूध व मांस दोनों के लिए उपयोगी होती हैं। नर का औसतन शरीर भार 875 केजी एवं मादा का 550 केजी तक होता है। यानी कि यह इस नस्ल का उपयोग हम दूध के साथ साथ मांस के लिए भी करते हैं। उपयोगिता की बात करें तो इनका औसत दुग्ध उत्पादन 5000 लीटर प्रति ब्यात है। यानी कि ये 300 दिन के ब्यात में 5000 लीटर दूध देती हैं, जिसके दूध में वसा 4% तथा वसा रहित ठोस पदार्थ SNF जिसे हम कहते हैं 13.5% हो पाया जाता है। मांस उत्पादन के लिए भी यह एक सर्वोत्तम जाति मानी जाती है। ये 27 से 29 माह के अवस्था में प्रथम बार ब्याती हैं। अब हम दूसरी नस्ल पढ़ने जा रहे हैं, जर्सी नस्ल। इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप माना जाता है, इसी कारण इसे जर्सी नस्ल कहते हैं। भारत में संकर नस्ल तैयार करने के लिए इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। शारीरिक लक्षण की बात करें तो शरीर इनका सुगठित मध्यम आकार का कोड़ाकार होता है। सिर इनका अपेक्षाकृत हल्का होता है। लाल रंग या हल्का लाल, सफ़ेद धब्बों सहित या रहित इनकी वो रंग होते हैं। कमर इनकी सीधी होते हैं, पुट्ठे समतल होते हैं। पेट बड़ा व चंचल स्वभाव होता है। होल्स्टीन फ्रीजियन की अपेक्षा इसमें ज़्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। आयन इनका बड़ा एवं विकसित होता है। दूध स्राव मोटी एवं उभरी हुई होती हैं। नर का शरीर जो है 600 से 675 केजी के आसपास होता है। वहीं मादा की बात करें 350 से 400 केजी के आसपास होता है। उपयोगिता की बात करें तो इस नस्ल के गायों का औसत उत्पादन 4000 लीटर प्रति ब्यात है, जिसमें वसा की मात्रा 4.5 से 6.3% होती है। इस नस्ल की गाय 23 से 24 माह की अवस्था में प्रथम बार ब्याती हैं। जन्म के समय इनके बच्चे का जो वजन होता है 25 से 30 केजी का ही होता है। अब हम तीसरी नस्ल पढ़ने जा रहे हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन। इस नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड है। यह विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्लों में से एक है। अगर हम बात करें होल्स्टीन फ्रीजियन की तो यह विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, परंतु यह एक प्रकार की विदेशी नस्ल है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह विदेशी नस्ल में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। फिलहाल ये दोनों प्रकार में, अगर हम देसी की बात करें, विदेशी की तुलना में बात करें, तो सबसे ज़्यादा दूध देने की क्षमता होल्स्टीन फ्रीजियन की गायों में होती है। किंतु इनके दूध की जो वसा की मात्रा होती है वो सभी से बहुत कम पाई जाती हैं। इनमें दूध की वसा की मात्रा बहुत कम होती है। शारीरिक लक्षण की बात करें तो इनका रंग अनियमित काला या सफ़ेद होता है। इनका शरीर जो है त्रिकोणाकार, शरीर बड़ा व आकार में भारी होता है। सिर लंबा व पतला होता है। पैदा हुए बच्चे का वजन जो है 35 से 40 केजी होता है। इनके आयन बड़े होते हैं। पूर्ण स्पष्ट दुग्ध शिराएँ होती हैं। उपयोगिता की बात करें, इस नस्ल के जो पशु हैं अपनी ब्यात में अधिकतम 5500 से 6000 लीटर दूध देते हैं, जिसमें वसा की मात्रा 3 से 3.5% तक होती है। यह गाय 25 से 27 माह के आयु में पहली बार ब्याती है। यह दूध उत्पादन के साथ साथ मांस के लिए भी प्रसिद्ध है।
अब हम दूसरी नस्ल पढ़ने जा रहे हैं, आयरशायर नस्ल। इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का स्कॉटलैंड क्षेत्र माना जाता है। यह विश्व की सबसे आकर्षित गाय है। ये देखने में बड़ी प्यारी होती है और ये अपने आप अपनी तरफ आकर्षक करती हैं देखने में। शारीरिक लक्षण की बात करें तो इनका जो रंग होता है लाल या कत्थई या दोनों का मिश्रण होता है। पशुओं का शरीर सुसंगठित एवं गठीला होता है। सींग सिर पर नुकीले एवं छोटे और ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। कमर सीधी, पुट्ठे चौड़े एवं चौरस होते हैं। गर्दन इनकी मध्यम लंबाई की एवं अवस्थानिक अस्थियां दूर दूर स्थित होती हैं। आयन बड़े ही अच्छे प्रकार से विकसित होता है। उपयोगिता की बात करें, इस नस्ल की गाय की औसत दूध उत्पादन 4600 लीटर प्रति ब्यात है, जिसमें वसा की मात्रा 4 से 4.5% होती है। इस नस्ल की जो बछिया होती है 25 से 27 माह की अवस्था में प्रथम बार ब्याती है। तो इस प्रकार हमने विदेशी नस्ल की कुछ गायों के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में उत्पन्न गाय की संकर नस्ल, जिन्हें हम क्रॉस कर तैयार किए गए हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं करण स्विस गाय। अगर इनके बारे में देखें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में सन 1962 में सर्वप्रथम साहिवाल नस्ल की उत्तम गायों को ब्राउन स्विस नस्ल के उत्तम साँडों से प्रजनन कराकर उत्पन्न नई जाति का नाम करण स्विस रखा गया है। यानी कि 1962 में करनाल के जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है, उन्होंने साहिवाल की नस्ल की गाय लिया और ब्राउन स्विस नस्ल के उत्तम सांड को मिलाने पर जो क्रॉस करने पर जो नस्ल तैयार हुई उसे हम करण स्विस कहते हैं। इसकी उपयोगिता देखें तो दुग्ध उत्पादन इनका 3200 लीटर प्रति ब्यात है। करण स्विस जो है साहिवाल से अधिक दूध देती हैं। यह स्वदेशी पशुओं से पहले ऋतुमयी होती हैं और प्रथम ब्यात जल्दी मिल जाता है। यह नस्ल भारतीय जलवायु सहन करने में सक्षम होते हैं। अब हम दूसरी नस्ल पढ़ने जा रहे हैं, करण फ्राइज। यह नस्ल थारपारकर नस्ल की गाय को होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड के साथ प्रजनन कराकर करण फ्राइज नस्ल पैदा की गई है। यानी कि इस प्रकार की नस्ल की जो उत्पत्ति हुई है या तैयार की गई है, इसमें थारपारकर नस्ल की गाय ली गई है और होल्स्टीन फ्रीजियन के सांड को आपस में मिलाकर इनका क्रॉस कराया गया है, जिससे हमें करण फ्राइज नस्ल की गाय मिली हुई है। इनकी अगर उपयोगिता देखा जाए, ये अपने दुग्ध काल में 3600 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं। यह थारपारकर गाय से अधिक दूध देती हैं। तीसरे पॉइंट है कि भारत की जलवायु को सहन करने में इनमें क्षमता होती है और इसके दूध में भी वसा की मात्रा 4.5% तक लगभग पाई जाती है। अब हम तीसरी नस्ल पढ़ने जा रहे हैं, जरसिंध। यह नस्ल सिंधी नस्ल की गाय को एवं जर्सी नस्ल की सांड से प्रजनन कराकर जरसिंध नस्ल तैयार की गई है। वहीं उपयोगिता देखें तो दुग्ध उत्पादन 3500 से 4000 लीटर प्रति ब्यात है और यह भी सिंधी नस्ल से अधिक दूध देती है। यह गर्म जलवायु में आसानी से रह सकती है, अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। सिंधी नस्ल की तुलना में प्रथम ब्यात शीघ्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आज हम एनिमल हस्बेंड्री का क्लास 12th का चैप्टर 1 पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जिसमें हमने स्वदेशी नस्ल पढ़ी, विदेशी नस्ल पढ़ी और संकर नस्ल के बारे में अच्छे से पढ़ा।